हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से A3 कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को देख लिया था, पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस का जो लास्ट वाला टेंस बचा है अभी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे जो वाक्य की पहचान करने की बात होती है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें वाक्य की पहचान करने के लिए अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ समय आता है। अगर आपको कहीं ऐसा मिल रहा है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ समय भी इंक्लूड है उस सेंटेंस में, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। और सहायक क्रिया की बात किया जाए तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन होने वाला है। तो आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा कि पहचान और सहायक क्रिया क्या होती है। पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं, सहायक क्रिया क्या होती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये चीज़ें आप लोगों को मालूम हो गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट करिए। चलिए देख लेते हैं अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जब पॉजिटिव सेंटेंस आएंगे तो उसको कैसे किया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है रूल का। उस रूल को लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर उसको समझेंगे, करेंगे। तो चलिए इसको इरेज करके अब लिखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का रूल। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंस का जो रूल है वो राउट डाउन हो गया है। देख लेते हैं रूल्स। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, आप लोगों को पता ही होगा। ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, अदर वर्ड में कुछ बच रहा है तो उसको लिखेंगे। सिंस या फॉर का यूज इसमें होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब जब भी इसमें समय आता है तो उसमें समय के अकॉर्डिंग, अगर समय निश्चित होता है तो सिंस का यूज करते हैं, अगर समय क्या होता है अनिश्चित होता है तो उसमें फॉर का यूज किया जाता है। ये चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताई थी जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने सिंस और फॉर का जिक्र किया था और उसके बारे में डिटेल में पढ़ाया था। तो अब अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो जाकर देख सकते हैं, जो कि इसी चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो वहाँ पे हमने सिंस और फॉर का जो फंडा था वो समझ लिया था। तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग जो ये रूल है पॉजिटिव सेंटेंस का, उसी के अकॉर्डिंग इस ट्रांसलेशन को किया जाए। तो पहला जो ट्रांसलेशन है वो है राम 2 दिन से खेल रहा था। अकॉर्डिंग टू रूल करेंगे, बाकी कहीं नहीं जाएंगे, केवल रूल करेंगे और बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में हो जाएगा राम, तो हो गया राम। हैड बीन का यूज करेंगे तो हो जाएगा हैड बीन। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना होगा, तो वर्ब इसमें क्या है खेलना, खेलना का प्ले, प्ले का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं बच रहा है, अदर वर्ड में भी कुछ नहीं बच रहा है, तो डायरेक्ट टाइम में आ रहा है। यहाँ पे 2 दिन से ये पूरा समय है, ये डायरेक्ट टाइम है, तो यहाँ पर सिंस या फॉर में से अकॉर्डिंग टू टाइम लगाएंगे। तो 2 दिन फिक्स टाइम नहीं है, तो इसके लिए हम लोग फॉर यूज करेंगे, तो हो जाएगा फॉर। ठीक है, उसके बाद टाइम क्या है 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हम सब अपना काम 2 हफ्ते से कर रहे हैं, तो हो जाएगा पहले सब्जेक्ट में हम सब का वी, हैड बीन यूज करेंगे, हैड बीन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब क्या है करना, करना का डू का डूइंग हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा, अपना काम, तो ऑब्जेक्ट में अपना काम बचा तो हो जाएगा अवर वर्क, अवर वर्क। अदर वर्ड में कुछ नहीं बचा, लास्ट में सिंस फॉर और टाइम की बात आ रहा है, तो टाइम क्या है 2 हफ्ते से है, फिक्स टाइमिंग नहीं है, इसके पहले फॉर लगाया जाएगा तो हो जाएगा फॉर 2 वीक्स। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, काफ़ी इजी है, अकॉर्डिंग टू रूल करेंगे बस। तो ये क्लियर है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस के रूल और इंस्ट्रक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं तो चलिए अब बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस के रूल और स्ट्रक्चर की तरफ और देखते हैं क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस का रूल और कैसे बनाते हैं उसका ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे जो नेगेटिव सेंटेंस का रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फॉर में से अकॉर्डिंग टू टाइम, और लास्ट में टाइम होगा और एट द एंड क्वेश्चन फुल स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल था बस उसी में हैड और बीन के बीच में नॉट को एडजस्ट कर देना है, यही इस नेगेटिव सेंटेंस का रूल हो जाता है। और जैसा कि यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है ये नेगेटिव सेंटेंस पर ही बेस्ड है, तो चलिए देखते हैं इस ट्रांसलेशन को कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। तो केवल रूल पे हम लोग जाएंगे, बाकी बाहर से कुछ नहीं पढ़ेंगे। हम लोगों का रूल ही कैपेबल है कितनों से ही कितना बड़ा आपके पास ट्रांसलेशन हो उसको सॉल्व करने में। तो देख लीजिए, पहला जो सब्जेक्ट लिख देंगे तो रेखा हो जाएगा, उसके बाद हैड लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म होने वाला है। तो वर्ब क्या है इसमें, करना, करना का डू का हो जाएगा फोर्थ फॉर्म डूइंग, तो हमने लिख दिया डूइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा, अपना गृह कार्य, तो घर का काम यानी गृह कार्य मतलब घर का काम, तो हो जाएगा हर होमवर्क। ठीक है, हर होमवर्क। और अदर वर्ड में कुछ बचा नहीं है, तो लास्ट में सिंस, फॉर या टाइम की बात कर रहे हैं। तो टाइम क्या है, सुबह से, सुबह एक फिक्स टाइमिंग है, तो इसका मतलब सिंस यूज करेंगे, तो हो जाएगा सिंस। टाइम की बात करें तो सुबह से, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। ऐसे नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। मैं जनवरी से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा था, तो हो जाएगा पहले अकॉर्डिंग टू रूल पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आई हो जाएगा। हैड बीन, हैड नॉट बीन यूज करेंगे, हैड नॉट बीन। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना, पढ़ाना का टीच होता है, टीच का जो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा टीचिंग हो जाएगा, तो हो जाएगा टीचिंग। ऑब्जेक्ट में क्या बचा, इस विद्यालय में, इस विद्यालय में यानी इन दिस स्कूल, स्कूल। फिर सिंस या फॉर में से टाइम के अकॉर्डिंग लगाएंगे, टाइम क्या है इसमें, जनवरी, जनवरी से, तो जनवरी फिक्स टाइमिंग है तो उसके पहले सिंस लगाएंगे, तो हो जाएगा सिंस। और टाइम की टाइम क्या है, जनवरी में, तो जनवरी हो जाएगा JANUARY। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का रूल और उस पर जो हमने एग्जाम्पल भी किया है वो भी क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखते हैं क्या होता है, रूल कैसे करते हैं, ट्रांसलेशन कितना ही बड़ा ट्रांसलेशन दे दिया जाए, अगर आप लोगों को रूल अच्छे से आ रहा है, रूल क्लियर हो रहा है, याद है, तो बहुत अच्छे से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल। तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला वाला रूल कि जब वाक्य क्या से आरंभ हो, जब वाक्य क्या से आरंभ होता है तो इसका क्या रूल होता है। देख लीजिए, क्या का आरंभ होने का मतलब कि जब वाक्य में क्या पहले ही आ जाए। अगर ऐसा कुछ सेंटेंस आ रहा है और वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो उसका रूल हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड में कुछ भी रहेगा तो देखेंगे
सिंस फॉर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम और टाइम रहेगा लास्ट में, और एंड द एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलिए देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू रूल कैसे करेंगे ट्रांसलेशन को। पहले हैड लिखा जाएगा, तो हमने लिखा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है रमेश, तो हो जाएगा रमेश। उसके बाद नॉट है, तो नॉट इसमें नहीं है, स्किप करेंगे, उसके बाद बीन लगा देंगे। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है पढ़ना, पढ़ना का रीड होता है, रीड का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा रीडिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा, ऑब्जेक्ट में अंग्रेजी बचा, तो लिख देंगे इंग्लिश, इंग्लिश। उसके बाद अदर वर्ड में कुछ बचा नहीं है, तो सिंस या फॉर और टाइम की बात करें तो टाइम क्या है 3 बजे से, तो 3 बजे एक फिक्स टाइमिंग है, तो हो जाएगा सिंस लग जाएगा यहाँ पे, तो सिंस 3 o'clock, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हैड रमेश बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 3 o'clock। ऐसे नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी 2002 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे थे, तो हो जाएगा पहले हैड लिखेंगे, तो हमने लिखा हैड। उसके बाद सब्जेक्ट में तुम्हारे पिताजी, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, तो हो जाएगा हैड योर फादर, हैड योर फादर। फिर बीन है नहीं नॉट है, तो नॉट लगाएंगे, तो नॉट लग जाएगा। उसके बाद बीन है, तो बीन लगाएंगे, बीन भी लग गया। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है पढ़ाना, पढ़ाना का टीच होता है, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा टीचिंग, तो हो जाएगा टीचिंग। उसके बाद अदर वर्ड में क्या बचा, अदर वर्ड में इस विद्यालय में यही बचा, या ऑब्जेक्ट कर सकते हैं या अदर वर्ड कर सकते हैं, तो इस विद्यालय में तो क्या हो जाएगा इन दिस स्कूल, स्कूल। और लास्ट में क्या बच रहा है, टाइमिंग बच रहा है, कब से 2002 से, तो टाइमिंग के लिए सिंस या फॉर का यूज करेंगे, तो 2002 फिक्स टाइमिंग है, तो इसके लिए सिंस का यूज होगा। अगर आपने सिंस और फॉर का जो यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो आप लोग पिछली वीडियो में जरूर जाके देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब हम पढ़ा रहे थे और आप लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने सिंस और फॉर का यूज कहाँ कैसे होता है सब डिटेल में पढ़ाया था, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिंस और फॉर कैसे क्यों लग रहा है। बाकी आप लोग अकॉर्डिंग टू रूल करते जाइए, सब कुछ ईजी है। तो सिंस यहाँ पर लगा दिया हमने, और 2002 से है, तो हो जाएगा सिंस 2002, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला वाला रूल, कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो क्या होता है, रूल कैसे करते हैं ट्रांसलेशन, ये पूरी चीज़। तो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो लास्ट वाला रूल होता है, कि अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कोई आ जाए, क्या, कैसे, कहाँ, क्यों, कब, ये सब चीज़ें आ जा रही हैं, तो कैसे करेंगे उसका ट्रांसलेशन, क्या होता है रूल। तो चलिए उसको लिख लेते हैं और उसको भी समझ लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड वाला रूल, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए उसका नियम क्या होता है। नियम ये होता है कि पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दिया जाए जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। जैसे अगर एग्जाम्पल को देखें तो क्यों और क्या, पहले वाले रूल में क्या था कि ये क्या जो पहले आ रहा था तो उसका नियम अलग होता था। अब जो क्यों, क्या, ये जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं ये वाक्य के बीच में ही आ जाते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, यही उसका रूल है। पहले क्वेश्चन वर्ड, जो प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है पहले उसी का वर्ड लिखेंगे, हैड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट आ रहा है तो नॉट लिखेंगे, नहीं आ रहा है तो स्किप करेंगे, बीन लिखेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड रहेगा सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम, फिर लास्ट में टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका रहेगा। देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू रूल कैसे ट्रांसलेशन करते हैं एग्जाम्पल का। तो यहाँ पर डॉक्टर 2 दिन से मरीज का इलाज क्यों नहीं कर रहा था, क्यों नहीं, यहाँ पे कर हो जाएगा, कर हो जाएगा, यहाँ पे कर रहा था। तो अकॉर्डिंग टू रूल करते हैं, क्वेश्चन वर्ड पहले क्या है, क्यों, क्यों क्या हो जाएगा वाई,
उसके बाद हैड है तो लिखेंगे हैड। उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में डॉक्टर है तो डॉक्टर हो जाएगा डॉक्टर। उसके बाद नहीं है तो नॉट भी यूज कर सकते हैं, करेंगे ही। और उसके बाद बीन है, बीन लगा देंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है? इलाज करना। इलाज करना ट्रीटमेंट में होता है तो ट्रीटमेंट का जो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा वो ट्रीटिंग हो जाएगा। ठीक है, ट्रीटिंग कर सकते हैं, ट्रीटमेंटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रीटिंग कर सकते हैं। ट्रीट होता है, ट्रीट मीन्स इलाज करना। ठीक है, तो हो जाएगा ट्रीटिंग। ट्रीटिंग भी यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं बचा, नहीं बच रहा है ना, मरीज का। ठीक है, तो हो जाएगा ट्रीटिंग ऑफ। इलाज का क्या हो जाएगा, मरीज का क्या हो जाएगा? पेशेंट हो जाएगा, PATIENT, पेशेंट। ठीक है, अब लास्ट में क्या बच रहा है? अदर वर्ड में कुछ बच नहीं रहा है। सिंस फॉर और टाइम बचा है तो टाइम क्या है? 2 दिन से। 2 दिन फिक्स टाइमिंग नहीं है तो इसके लिए फॉर का यूज करेंगे तो हो जाएगा फॉर 2 दिन के लिए, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। और एंड द एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सेकेंड वाला रूल होता है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस का ट्रांसलेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षक 2 बजे से क्या पढ़ा रहे थे। तो पहले क्या का हो जाएगा व्हाट। उसके बाद हेड और सब्जेक्ट आ रहा है तो लिखेंगे हैड। उसके सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? शिक्षक का टीचर। उसके बाद नॉट नहीं आ रहा है, स्किप करते हैं, बीन लगाएंगे तो हो जाएगा बीन। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना का टीच होता है, टीच का हो जाएगा टीचिंग। ऑब्जेक्ट में क्या बच रहा है? कुछ नहीं ऑब्जेक्ट में है, अदर में भी कुछ नहीं है। सिंस फॉर और टाइम बचा है केवल, तो टाइम 2 बजे से है, 2 बजे फिक्स टाइमिंग है तो उसके पहले सिंस लगेगा, सिंस, और 2 बजे का 2 o'clock, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा पूरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सेकेंड वाला रूल है उसका पूरा मीनिंग, क्या रूल होता है, क्या ट्रांसलेशन होता है, कैसे करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को देख लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। ऐसे ही टेंस के सभी जो टेंस हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग पढ़ेंगे यूज़, जितने भी इंग्लिश ग्रामर में जितने भी यूज़ होते हैं, जितने भी प्रयोग होते हैं, दिस का प्रयोग, दैट का प्रयोग, ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब बेसिक से हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिक रूल्स यूज़ होते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हम लोगों का इंग्लिश स्पोकिंग एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आने वाले दिनों में वो से वीडियो में मिल जाएंगे। जैसे ही टेंस में मैं ख़त्म करूँगा उसके बाद मैं यूज़ स्टार्ट कर दूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर बताएं। और कोई भी डाउट हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।